मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस रसातल में जा रही है। कांग्रेस के नेता लोग कवासी लखमा से लेकर चंद्रन बघेल सब जेल के अंदर हवा खा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है? इसके बारे में मैं शहर के प्रतिष्ठित सबसे अनुभवी पत्रकार आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी से जानना चाहूंगा। तोमर जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस फिर से वापसी करेगी सत्ता में? आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। जैसी स्थिति बनी हुई है और आगे भी वैसी दिख रही है, ऐसे में कांग्रेस की वापसी जो है तभी हो पाएगी जब बीजेपी जो है अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगी। और वरना वैसे उनके कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस जो है आगे भविष्य में जो है सत्ता में आएगी। इनके जो पिछले कारनामे थे, ईडी के कार्रवाई से कई लोग, इनके विधायक से लेके मंत्री जो रहे हैं वो भी सब जेल में ही हैं, अभी तक छूट नहीं रहे हैं और लंबी ही जाएंगे। और इनकी भी, मैंने तो बोला भी था कि भूपेश बघेल साहब जी का भी नंबर है जेल जाने में। और हाँ, लेट हो रहा है। कैसे लेट हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ईडी कार्यालय में बैठा था रायपुर में, और ये आपका बृहस्पति सिंह का नंबर है और इनका भी अमरजीत जी का भी नंबर है। बाबा का नहीं, बाबा बच रहे हैं। बाबा के काम जो है ना बड़ा साफ सुथरा रहता है। ऐसा बाबा जो है सबसे सेट करके चलते हैं। भाजपा से भी? हाँ, भाजपा से भरपूर सेटिंग है। और अब आप बाबा का नाम लिए तो आप ये देखो ना भाई, इनकी रियासत जो है आज की नहीं है सर, इतने पुरानी है। इसका मतलब है कि अंग्रेजों को भी लेके चले, जनता को भी लेके चले। तो बाबा के ब्लड में कुछ ऐसा है कि सबको लेके चलते हैं। लेकिन मैं तोमर जी आपको टोकना चाहूंगा कि कांग्रेस के पराजय में भी इनका टी.एस. सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे प्रत्याशी विधायक के लिए खड़े किए और डॉक्टर अजय तिर्की, वहां से इनका वो जानता नहीं था, और यहाँ पे अंबिकापुर में ये जो है, बताइए। देखिए क्या है, महाराष्ट्र सरगुजा टी.एस. सिंह देव इतने शक्तिशाली हैं, जन जन के नेता हैं। आज भी सरगुजा संभाग में इनसे कोई पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये किसी का सुनते नहीं है। ऐसा? हाँ। और ये निश्चित रूप से आपका जो आरोप है वो गलत नहीं है। इन्होंने जो है ना अपने जिद के कारण जो नए ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिलवाया और ऐसे लीडिंग प्रत्याशी जो थे, सिटिंग जो विधायक थे, उनके टिकट कटवा दिए। तो रसातल में कांग्रेस को ले जाने का इनका पूरा से ले जाता है। भूपेश बघेल का काम सराहनीय रहा है। अब ठीक है, भ्रष्टाचार तो जो भी सत्ता में आता है भ्रष्टाचार होता है। घोटाला है, घोटाला है, शर्मनाक घोटाला है। देखो राजनीति में घोटाला जो है ना ये स्वीकार हो गया है। ऐसा? लेकिन शर्मनाक घोटाला जी, सुना, ये जो शर्मनाक घोटाला है इस पे जनता जो है, अब तो जनता विवश है। जनता क्या करेगी? शर्मनाक घोटाला जो होता है ना, उसमें जनता विवश हो जाती है इनके विरुद्ध में वोटिंग करने के लिए। नहीं सर, जैसे हाल ही में बिहार में जो महिलाओं को 10-10 हजार दिया गया, तो मेरे को लगता है कि चुनाव के पहले यहाँ छत्तीसगढ़ में भी भाजपा महिलाओं पे विशेष प्रभाव करेगी ताकि उसके वोट कहीं न जाए। देखिए, अब तो वोटर को खून लग गया है। हाँ, पैसे आप देखें कि जब धान का समर्थन मूल्य और 36 बिंदु का घोषणा पत्र महाराज सरगुजा टी.एस. सिंह देव ही लीड किए थे घोषणा पत्र बनाने का, तो उसमें कांग्रेस सरकार आ गई जी। अभी उसके बाद जो है भूपेश बघेल और कांग्रेस जो है पीछे हो गए, और इन्होंने जो है बीजेपी जो है अपना जो है महकारी बंधन योजना लागू कर दिया, इनकी सरकार आ गई। बिहार में ये उपलब्ध, देखिए बिहार तो जातिगत राजनीति है, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है, जेडीयू जो है, इस बात में सफल हो गए कि 10,000 रुपया जो है सबके खाते में आ जाएगा। तो महिलाएं जो है वन साइडेड हो जाती हैं। और ये देखिए, बीजेपी जो है साइको समझ चुकी है, महिलाओं को अपने पक्ष में कर लो तो मुसलमान भी आ जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं की पत्नियां वोट डाली है ना, तो महिलाओं को साध लो तो उसके साथ साथ आ जाते हैं। तो बीजेपी जो है ये कूटनीति समझ गई है और चुनाव कैसे जीता जाता है ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गई है। सफलता का कारण उसका बीजेपी कहेगी है। और कांग्रेस जो है जब तक दिल्ली में राहुल रहेंगे, हारते रहेंगे लगातार, तो बड़ा
क्लीन बोल्ड क्लीन मैच मिल रहा है इनको जीतने के लिए, है ना। और सरगुजा में महाराज सरगुजा टीएस सिंह देव अपने आप को यदि संभाल लें तो कुछ सीटें इनको मिल सकती है, अन्यथा ये भी अब रसातल में जा रहा है, इसमें कोई तो मत नहीं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस बताने के लिए। ओके, थैंक यू।